मलेशिया से ताल्लुक रखने वाले शेख मुजफ्फर शकूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 16 मिशन में शामिल अमले के एक रुकन थे, जो 2007 में जब खला में जाने वाले थे तो इनको 2 मसाइल का सामना दरपेश हुआ। एक तो खाना काबा की जानिब रुख करके नमाज पढ़ना, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मुसलसल हरकत में रहता है और वो अपने 9 रोजा हलाई क़याम के मुताबिक दौरान रमजान मुबारक के रोजे भी रखना चाहते थे हलाई स्टेशन में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जमीन की सतह से 220 मील ऊपर मैदार में गर्दिश करता है और इसमें किबला रुख का तयन करना मुमकिन नहीं, क्योंकि हर सेकंड में इसमें तब्दीली आती है, बल्कि कई बार तो एक नमाज के दौरान ही किबले का रुख 180 डिग्री तक बदल जाता है। और दूसरा बड़ा मसला जो कि काफी दिलचस्प भी था, वो ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रोजे रखें तो कैसे रखें और उसका क्या टाइम और औकात होना चाहिए कि यह हलाई स्टेशन जमीन के गिर्द 1.5 घंटे में चक्कर मुकम्मल करता है और हर 24 घंटे के दौरान 16 बार दिन और रात का सामना होता है। तो ऐसे हालात में एक अच्छे मुसलमान को क्या करना चाहिए? उनका कहना था कि एक मुसलमान के तौर पर मुझे अपने फराइज पूरे करने होंगे। मुझे तवक्का है कि मैं हला में रोजे रखूंगा। इन मुश्किलात को देखते हुए मलेशियन स्पेस एजेंसी ने 150 साइंसदानों और आलिमीन की कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया ताकि इन सवालात के जवाब तलाश किए और इसके नतीजे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इबादत की गाइडलाइंस पर मुश्तमिल दस्तावेजात तैयार हुई, जिसकी मंजूरी मलेशियन नेशनल फतवा काउंसिल ने दी। यानी शेख मुजफ्फर शकूर के बाइस मुसलमानों के लिए हिला में इबादत के लिए पहली जामिया गाइड बुक तैयार हुई, जो 18 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। इस गाइडलाइंस के मुताबिक हिलाबाज किबला रुख का तयन जो इसके बस में हो, इसके मुताबिक करे, जैसे खाना काबा की प्रोजेक्शन स्पेस स्टेशन में करें। मुश्किल हो तो जमीन की जानिब या किसी भी जानिब रुख करके नमाज पढ़ लें। जहाँ तक रोजों की बात थी तो वो शेख मुजफ्फर को उलमा ने कहा था कि वो जमीन पर वापसी तक रोजे ना रखें, या अगर वो रखना भी चाहते हैं तो वो काजिकिस्तान जिस मुकाम से तुलुए आफ्ताब और गरूब आफ्ताब के औकात के मुताबिक रोजे रखें, जहां से वो खला के लिए रवाना होंगे। तो वैसे शेख मुजफ्फर वो पहले इंसान भी हैं जिन्होंने हला में ईद पार्टी का इनकाद किया और इसके लिए वो खाने की मखसूस अशिया अपने साथ जमीन से लेकर गए थे। वो अपने साथ मलेशियन साटे के कुकीज लेकर गए थे ताकि ईद के मौका पर साथी हलाबाजों की तवाज़ा कर सकें। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।